Far-right Islamophobic Danish politician Rasmus Paludan. He's a dangerous man that should not be allowed into this country. दोस्तों, इस खबर की शुरुआत कहां से करूं ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर जो है वो लगातार सामने आती रहती है और देश दुनिया में मुसलमानों से किस तरीके से नफरतें बढ़ चुकी हैं इसकी तस्वीरें भी लोगों के सामने आती रहती है। जहां कुरान शरीफ को जलाया जाता है, कुरान शरीफ के ऊपर खिंजीर का मांस रख करके काटा जाता है और यहां तक कि अब नौबत आ गई है कि मस्जिद से एक बुजुर्ग व्यक्ति बाहर निकलता है तो उसे जिंदा जला दिया जाता है। और यह तस्वीर कहीं और से नहीं बल्कि ब्रिटेन से सामने आई है, जहां वीडियो ने पूरी तरीके से लोगों को हिला करके रख दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिरकार इस्लाम और मुसलमानों से नफरत की ये कौन सी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां इंसान को जिंदा जलाया जाता है। किस तरीके से ब्रिटेन से ये वीडियो सामने आया है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से एक नमाजी मस्जिद से निकलते हैं, 82 वर्ष की उनकी उम्र, और फिर एक नौजवान उन्हें रास्ते में परेशान करने लगता है और जब वो उसका विरोध करते हैं तो इसके आगे का जो वीडियो है वो दिखाने में भी रूह कांप रही है, जिस तरीके से उन्हें जिंदा जलाया गया। और वो सवाल खड़े करती है कि आखिरकार क्यों दुनिया भर में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। और ऐसे समय पर यह तस्वीर सामने आई है जब एक हफ्ते पहले दुनिया भर के तमाम देश इस्लामोफोबिया पर कड़े कानून बनाने की बात कर रहे थे। इस्लामोफोबिया के बारे में दुनिया भर के लोगों को बताने पर उतारू थे और महज एक हफ्ते का समय नहीं बीतता और ब्रिटेन से ऐसा दर्दनाक वीडियो सामने आ जाता है। और ये क्यों हुआ है, इन पहलुओं को जानना और समझना जरूरी है। आपको याद होगा ये शख्स जो स्क्रीन पर दिख रहा है, रासमुस पालुदान, जिसने स्वीडन के अंदर मस्जिद के सामने कुरान शरीफ की बेहुरमती की, कुरान शरीफ को जलाया। ये विरोध ठंडा हुआ नहीं था, फिर इसके बाद डेनमार्क में इसी घटना को इस शख्स ने दोहराया। दुनिया भर के मुस्लिम देशों का, दुनिया भर के मुसलमानों का रासमुस पालुदान पर गुस्सा फूट चुका था और इसके बाद ये शख्स ऐलान करता है कि रमजान के पाक महीने में अब वो मस्जिद के सामने ब्रिटेन में जाकर कुरान शरीफ को जलाएगा, जिसको लेकर के तमाम तस्वीरें सामने आती हैं। और जो ये घटना साफ तौर पर घटित हुई है वो ऐसे कट्टरपंथी नेताओं को अपना लीडर मान करके लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, जहां कुरान शरीफ को जलाने के साथ साथ अब मस्जिद से बाहर निकलते ही एक मुस्लिम बुजुर्ग को जिंदा जला दिया जा रहा है। और रासमुस पालुदान के बयान को लेकर के किस तरीके से ब्रिटेन के संसद में भी हंगामा मचा, पहले उस बयान पर नजर डालिए। Far-right Islamophobic Danish politician Rasmus Paludan has said it's going to travel from Denmark to Wakefield for the sole purpose of burning a Quran in a public place. Mr. Paludan was previously jailed in Denmark for his hateful and racist statements. He's a dangerous man that should not be allowed into this country. तो दोस्तों, आपने सुना ब्रिटेन के सांसद को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि रासमुस पालुदान जैसे लोग जो हैं वो हमारे देश के लिए खतरा है और ऐसे लोगों को देश में आने से रोका जाना चाहिए। किस तरीके से पूरी रिपोर्ट सामने आई है, एक बार इस पर नजर डालते हैं।
दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिटेन में इस्लामोफोबिया के शिकार एक शख्स के जरिए की गई हैरान कर देने वाली घटना जो है वो लोगों के सामने आई है। दरअसल यहाँ एक मुस्लिम बुजुर्ग जब मस्जिद से निकलकर घर की तरफ जा रहे थे तो उन्हें एक संदिग्ध व्यक्ति ने, एक आतंकी ने आग के हवाले कर दिया। घटना बर्मिंघम की है, जहां लगे सीसीटीवी कैमरों में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह मुस्लिम बुजुर्ग को ये आतंकी ने आग लगाई है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। बर्मिंघम में पुलिस के कमांडर मुख्य अधीक्षक रिचर्ड नाथ ने कहा कि हमारे अधिकारी ये पता लगाने के लिए रात भर काम कर रहे हैं कि क्या हुआ और कौन जिम्मेदार है। वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस ने कहा कि सोमवार शाम को हमले के बाद कत्ल की कोशिश के संदेह में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था और इसके साथ साथ जिस शख्स को आग लगाई है वो बुरी तरह झुलस गए हैं। हालांकि उनकी जान को अब किसी भी तरह का खतरा नहीं है, पर आग लगने के तुरंत बाद पीड़ित शख्स अस्पताल शिफ्ट कर दिए गए थे। नॉर्थ ने कहा कि हम इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं और हमारे पास मौजूद सभी संसाधनों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हम हमलावर के इरादे के बारे में खुले दिमाग से विचार भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीड़ित शख्स शहर के डडली रोड मस्जिद से अपने घर की तरफ जा रहे थे, तभी उनके पास एक आतंकी पहुंचता है और इस घटना को अंजाम देता है। पुलिस के मुताबिक संदिग्ध शख्स ने पहले कोई पदार्थ उन शख्स पर छिड़का और फिर उसकी जैकेट में आग लगा दी, जिससे शख्स बुरी तरह झुलस गए हैं। नॉर्थ ने आगे कहते हुए कहा कि लोगों को यकीन दिलाने के लिए हमारे अफसर स्थानीय क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं, साथ ही वहां के लोगों को शांत रहकर पुलिस के साथ सहयोग करने की अपील भी कर रहे हैं। इसके अलावा पिछले दिनों हुए 82 वर्षीय शख्स को भी एक मस्जिद के बाहर आग लगा दी गई थी। पुलिस दोनों मामलों को जोड़कर भी देख रही है कि आखिरकार ऐसी घटना को अंजाम क्यों दिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर मुसलमानों की पवित्र धार्मिक पुस्तक कुरान जलाने वाले धुर दक्षिणपंथी डेनिश स्वीडिश राजनीतिक कार्यकर्ता रासमुसु पलुदान ने इस बार ब्रिटेन में कुरान पाक जलाने की धमकी दी थी। रासमस पलुदान ने रमजान के पहले महीने में कुरान पाक जलाने की योजना बनाई थी, जिसको देखते हुए ब्रिटेन सरकार ने उसके प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। इस मामले पर ब्रिटेन के वेकफील्ड लेबर सांसद साइमन लाइटवुड ने बीते सोमवार को संसद में गृह मंत्रालय के सुरक्षा मंत्री टॉम टुनिंगटन ने पूछा कि क्या ब्रिटेन सरकार पलुदान को देश में प्रवेश करने से रोकेगी। लाइटवुड ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि दक्षिणपंथी इस्लामोफोबिक डेनिश राजनेता रासमुस पलुदान ने कहा कि एक सार्वजनिक स्थान पर कुरान को जलाने के एकमात्र उद्देश्य के लिए डेनमार्क से वो सिर्फ ब्रिटेन आ रहा है। वे एक खतरनाक आदमी हैं जिसे ब्रिटेन में आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। क्या गृह सचिव मुझे और मेरे समुदाय को आश्वस्त कर सकते हैं कि सरकार इसे रोकने के लिए कार्रवाई कर रही है या नहीं कर रही है। जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि रासमुसु पलुदान को लेकर के वहां की संसद में हंगामा मचा हुआ है और जब तमाम तस्वीरें सामने आती हैं तो ये घटना को अंजाम दे दिया जाता है, जो कि तस्वीरें लगातार चीख चीख करके बयां कर रही हैं कि इस्लामोफोबिया जो दुनिया भर में फैला है, उधर अब
कुरान शरीफ को तो जलाया ही जा रहा है, मस्जिद से बाहर निकलते ही नमाजियों को भी जिंदा जलाने की कोशिश की जा रही है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।